पॉजिटिव, क्यू का पॉजिटिव होना यानी लैगिंग पावर फैक्टर, और क्यू का नेगेटिव होना कौन सा पावर फैक्टर? लीडिंग पावर फैक्टर। बताया आप लोगों को पॉजिटिव का मतलब यहाँ रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब की जा रही है, तो इंडक्टर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है एंड कैपेसिटर हमारे पास रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। अगर आप लोग पावर सिस्टम को कभी ना भूलें या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो कभी ना भूलें, तो उसका एक ही तरीका है, रोज डेली 3 घंटे की इस क्लास के अलावा जब आप अपने फेयर नोट्स बना रहे हो और शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तब एक रफ कॉपी लेके शुरू से लेके फर्स्ट डे के लेक्चर से लेकर आप जिस भी दिन का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, 10वां 11वां 12वां, अभी दूसरा लेक्चर है, तो फर्स्ट डे से लेकर जितना पढ़ाया है उस दिन तक का पूरा शॉर्ट नोट्स ऐसे अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में लिखा करो। सोच कर सोचोगे अभी 30 दिन पावर सिस्टम को, तो नहीं सोचना पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम का सीधा सा फंडा होता है कि जो लोग सिर्फ पढ़ते हैं कॉपी खोल के, बस यूं आंखें गाड़ के यूं 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 होते हैं ना, इतना मोटा चश्मा लग जाता है, फिर उनको कहते हैं किताबी कीड़ा। तो जो लोग सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, नोट्स देख देख के, अच्छा ये ऐसे लिखा है, चल ठीक है तो पढ़ लिया, मतलब शॉर्ट नोट्स भी ऐसे पढ़ रहे हैं, डायरी अपनी है जिसमें शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, चलो ठीक है पेज पलटो, अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, हाँ ये तो ठीक है, अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे होता है ना बेटा, तो एग्जाम में भी ये ऐसे ऐसे ही निकलते हैं, बस पेज ही पलटते हैं, सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स का तरीका यही है कि डेली फर्स्ट लेक्चर से लेकर जिस लेक्चर का आप स्टडी कर रहे हो, सेकंड लेक्चर है तो फर्स्ट लेक्चर से लेकर आज तक का टोटल शॉर्ट नोट्स एक बार रफ कॉपी में जल्दी जल्दी लिखो, देखकर नहीं सोचकर। एग्जाम में आप लोग कभी जेई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो आईएएस का पेपर देते हैं, सिविल सर्विसेज का, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, फॉरेन सर्विसेज का, फॉरेस्ट सर्विसेज का, आप लोगों को देखा होगा कि इनमें कभी भी क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी किताब से नहीं आते हैं, सारे क्वेश्चन रियल आते हैं, मतलब रियल इंसिडेंट पर बेसिस आते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वहां जाके सोचते नहीं है। सोचो उस रियल इंसिडेंट पर अगर सोचने बैठ गए तो सिर्फ सोचते रह जाएंगे, टाइम बहुत कम मिलता है। तो उनको सोचने की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप लोगों को हर मैटर पे पहले से ही सोचना है, चिंतन मनन करना है। आप लोगों को एग्जाम में जैसा कि पता है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मान लो आप एसएससी जेई का पेपर दे रहे हो, किसी स्टेट जेई का एई का पेपर दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आप लोगों के पास जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं उससे कम टाइम होता है, टाइम कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप एग्जाम में सोचने लग गए ना कि यार इसका फॉर्मूला अच्छा ये था क्या, अच्छा P बराबर 3i²r था कि i²r था कि √3i²r था, सोचने लग गए ना तो बेटा सोचते रह जाओगे, फिर पेपर नहीं होगा आपका। तो जो सोचने का काम है ना वो उन 1.5-2 घंटे में जो पेपर चलेगा ना उस टाइम हमको सोचना नहीं है। उससे पहले ही जब पावर सिस्टम चल रहा है तो आप लोगों को इतना सोच लेना है, इतना सोचो कि लोग बाग कहने लगे पागल है क्या ये, बैठा यहाँ है और अलग ही दुनिया में बड़बड़ा रहा है, सोच रहा है। जब दुनिया कहने लगे ना पागल हो गया है, समझ जाना सही ट्रैक पर जा रहे हो, ठीक है ना। तो सोचने की प्रैक्टिस करो। मैं कोई फिलोसॉफी नहीं झाड़ रहा हूं, मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं। होगा क्या, कुछ बच्चों ने अभी थोड़े दिन पहले नेटवर्क पढ़ा है, कुछ ने मशीन पढ़ा है। अभी मैं आप लोगों से उसके फॉर्मूला पूछूंगा ना 10 दिन बाद, एक बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होगा, एक बात याद नहीं होगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आपने उन सब्जेक्ट को पढ़ा है, आपने उन सब्जेक्ट को समझा है, लेकिन आपने उन सब्जेक्ट को सोचा नहीं अभी तक। रोज के लेक्चर पर कम से कम आधे घंटे का चिंतन मनन किया करो। कि सर बैठे बैठे ऐसे सोचूं क्या, नहीं ऐसे नहीं सोचना है, पेन होना चाहिए, जो भी यहां आए ना उसको कॉपी पे लिख देना है। जितना लिखोगे ना, जो चीजें जितनी बार लिखोगे उतना ही दिमाग में एक्सरसाइज करोगे, जितनी सोच सोच के लिखोगे उतना ही दिमाग में हमेशा के लिए याद रहेगा। सिर्फ सोचोगे ना कि उसका फॉर्मूला ये होता होगा या ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। अभी जैसे मैंने ये बताया तो आप लोगों ने सोच लिया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर ने बताया था, अच्छा वो मैंने मेथड हटा दिया कि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो इंपीडेंस दे दे तो आर और एक्स वाले फॉर्मूला लगाने, और वोल्टेज और करंट दे दे तो वी आई कॉन्जुगेट वाला फॉर्मूला लगाना है। नहीं, ऐसे सोचना नहीं है, इसको लिखना है। और लिखने के लिए 2 पॉइंट बनाना, सिंगल फेस का अलग, 3 फेस का